लो हो गया। ये लो बेटा, हाथ पोंछ लो। बेटा बहुत बहुत आभार हमारा मदद करने के लिए। अब हम चलते, बहुत देर हो गई है। और तुम हल्दी वाला दूध पी लेना बिना रोए, ठीक है? हम चलते हैं। अम्मा, कितना अच्छा हुआ है ना कि नंदू की दुल्हनिया घर पर आए और वापस ही ना जाए। पापा क्या हुआ? चुप। अरे अरे चल। आचार्य जी ऐसे गौरी को घसीटते हुए कहाँ ले जा रहे हैं? सुनैना तुम्हारी बच्ची नहीं है ना? क्या? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो। हमने उसका डीएनए टेस्ट करवाया था। डीएनए टेस्ट? और उसमें साफ साफ आया है सुनैना युग की बच्ची नहीं है। पापा ये बात सच है, सुनैना हमारी बच्ची नहीं है। तो चाहिए, ये लो। ऐसे शोर किया था क्या? नैना, हम आते। वो क्या ना पापा, ये पूरी कहानी हमने उस काली की वजह से बनाई। वो जब से नैना इस घर में आई है ना, तब से काली नैना के थ्रू बस युग को हमसे दूर करना चाहती है, युग को हमसे छीनना चाहती है, कैप्चर करना चाहती है। प्रिंसेस, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। उस काली ने हमें भी बहुत तकलीफ दी है। पापा प्लीज हमारी बच्ची हमें ढूंढ कर ला दो। मेरी बच्ची मिल गई है, मतलब बहुत जल्दी मिल जाएगी। ढूंढ लेंगे हम उसे, पक्का ना? प्रॉमिस। निश्चिंत हो जाओ प्रिंसेस, उन दोनों माँ बेटी का काल तो हम बनेंगे। पूरी योजना तैयार है, अब बस उसे अमल में लाना है, फिर युग हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। अब बस पुरोहित जी को फोन कर लेते हैं। अरे फोन कहाँ गया? लगता है कमरे में ही रह गया। ऐसे में ऊपर जाना ठीक नहीं रहेगा। और वैसे भी पुरोहित जी को पूरी योजना का तो पता ही है, वो पहुंच ही जाएंगे।
अरे ये बिस्वा कहाँ रह गया? ऐन मौके पे कहीं आग तो नहीं लग गई? कमरे में जाके देखता हूँ। सो जाओ नैना, नैना सो जाओ बेटा। नैना, ये नैना युग के पास है। ओ, अब समझ में आया, तभी बिस्वा नैना को उठा नहीं पाया। अब तो लगता है हमें बिस्वा की मदद करनी होगी। लगता है बिस्वा के काल का अंत हमारे ही हाथों लिखा है। नैना, नैना कहाँ गई? ये किसका फोन है? कहाँ हो? जल्दी आओ, हम पीछे की तरफ हैं। इस नंबर पे तो किसी का नाम भी नहीं है। ये अननोन नंबर से किसने मैसेज किया? 12 बजे मिलेंगे स्टेशन पर, वहीं ठिकाने लगाएंगे बच्ची को। हे राम जी, कोई नैना को स्टेशन लेके गया उसे मारने के लिए। भैया प्लीज थोड़ा तेज चलाइए, हमारी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। प्लीज जल्दी चलाइए। हे राम जी, रक्षा करना हमारी नैना की। लो बिस्वा, ले आए तुम्हारा शिकार। ये देखो, ये क्या है? ये किसे उठा लाया? कौन है? अरे ये तो नैना मॉल। अरे हमने आपको कहा तो था कि हम नैना को लेके पहुंच रहे हैं। अपना दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी? अरे बिस्वा, हम मरते क्या ना कहते, तुम्हें कितने फोन किए मगर तुम उठा ही नहीं रहे थे। अरे हमने सोचा तुम नहीं उठा पा रहे हो, इसलिए हम इसे उठा के ले आए। और ये सुनैना कैसे हो सकती है? अरे हुआ तो युग भी था ना। जो हुआ सो हुआ। खैर, हम दोनों को ही ठिकाने लगा देते हैं। ये भी अरे बहस करने का समय नहीं है, फौरन पटरी पर लेके आइए, जल्दी आइए।
पुरोहित जी, इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने काल पर विजय पाई। जो काम रावण नहीं कर पाया, जो काम कंस नहीं कर पाया, वो हमने आपको करके दिखा दिया। बस कुछ ही क्षणों की बात है और हम कालजयी बन जाएंगे। खाली आज तो तुम और तुम्हारे राम जी मिलकर भी हमारे काल को नहीं बचा पाएंगे, बल्कि उसको बचाने के चक्कर में तुम अपनी जान गंवा बैठोगी। बिस्वा, अब तो इन तीनों की मौत पक्का ही समझो। हमारे ख्याल से अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर कौन कोई देख लिए ना तो बहुत ही दिक्कत हो जाए। जी चलिए, आइए। साहब जी प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। इन सब में इन दो मासूम की क्या गलती है? प्लीज इन्हें बचा लीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। रोकिए, ट्रेन रोकिए, प्लीज कोई ट्रेन रोकिए। नैना! हे भगवान, दोनों बच्चियां नहीं है घर में। हमें हमारी बच्ची चाहिए। गौरी शांत हो जाओ ना। कैसे शांत रहे हम? वो गायब है, पता नहीं कहाँ है। और किसने गौर किया? दोनों बच्चियां ही नहीं बल्कि काली भी गायब। अरे तुमने काली से कोई बात करी? फोन वोन लगा उसका? जी, कली का मोबाइल तो उनके रूम में ही है। अच्छा, वैसे हमारे दिल में लड्डू फूट रहे हैं, बहुत बड़े बड़े। एक ही झटके में काली ही नहीं बल्कि हमारा काल भी हमारे रास्ते से अलग हो गया। अरे ऐसे कोई फोन घर पे रख के जाता है क्या? हमें सब कुछ पता है, सब कुछ काली की वजह से हुआ है। उसी की वजह से हमारी बच्ची मिसिंग है। देखो ये क्या हो गया? क्या हो गया? सामने देखो। कली? कली? कली, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, वो क्यों? हमें हमारा बच्चा दे दो। विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमसे बिना पूछे हमारी बच्ची को बाहर ले जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कली, कहाँ गई थी तुम? वो
वो नैना रात में बहुत तंग कर रही थी। उसका दिल बहलाने के लिए हम उसे बाहर ले गए और इतने में हमें सुनैना की भी रोने की आवाज आई तो हम उसे भी साथ लेकर गए। आइंदा हमारी बेटी को छूने की कोशिश की ना तुमने, तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे काली। सही कह रही है वो। कोनो अधिकार नहीं बनता है तुम्हारा ओका बच्चा को उठा कर ले जाने का। इट्स ओके दादी, कली का इंटेंशन बुरा नहीं था। चलो सुनो, आपको आराम की जरूरत है, आइए। देखिए राम जी, कली अभी क्या कह रहे हो? हाँ मंजीवा, वो ड्राइवर अगर सही समय पर हमें नहीं देखता और ब्रेक नहीं लगाता तो पता नहीं क्या हो जाता। हे प्रभु, राम जी ने एक बार फिर से हम पर कृपा कर दी। सुना? हाँ मंजीवा, जब भी उस हादसे के बारे में सोचते वो अभी भी तैयार जाते हैं। राम जी की बहुत कृपा है, वो अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करते हैं। अच्छा सुनो, क्या आप उन दोनों आदमियों को पहचान सकते हो? नहीं मंजीवा, हमने बहुत कोशिश की पर वहाँ बहुत अंधेरा था। कोई बात नहीं कली, अच्छा किया सुना, आपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। ये बात बस हम तक ही रहनी चाहिए। अरे आप लोग अब तक बातों में लगी हैं? चलिए नाश्ता तैयार है। जी भाभी आ रहे हैं। अरे बिस्वा, ये गुस्सा करने से क्या हासिल होगा? गुस्सा मत करो, कुछ सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ बिस्वा। अरे योग माया सप्तमी के दिन पैदा हुई है वो, कृष्ण रूप में, और तुम कंस। हम वो कंस नहीं है जो कृष्ण के हाथों मारे जाएं। हम काल को घुमा के रख देंगे पुरोहित जी। ये कलयुग है, इसमें काल का वध हम करेंगे। तो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कृष्ण लीला।